मेरा नाम कविता है। उम्र 28 साल। मेरा रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन मुझे लगता है कि यही रंग मुझे और भी आकर्षक बनाता है। मेरी काया सुडौल है और मैं अपने शरीर पे गर्व करती हूँ। मुझे मालिश करवाने का बहुत शौक है। तब तक मैं कई लोगों से मालिश करवाई है। कभी सैलून में, कभी घर पे, कभी दोस्तों के ज़रिए। मैं हमेशा नए-नए बहाने ढूँढते रहती हूँ, ताकि कोई मेरे शरीर को छू सके, दबा सके, मालिश कर सके और मुझे वह सुकून मिल सके। यह कहानी उस गर्मी की है। गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो चुकी थी और मैंने ठान लिया था कि मैं तैराकी सीखूंगी। मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं, जयपुर का एक बड़ा स्टेडियम है। वहाँ क्रिकेटर, बैडमिंटन जैसे कई खेल होते हैं और वहीं एक बड़ा स्विमिंग पूल भी है। मुझे पता था कि वहाँ तैराकी की क्लासेस भी चलती है। मुझे तैराकी सीखने की असल बहुत ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पूल का पानी, वहाँ का माहौल और सबसे ज़रूरी वहाँ के कोच और सदस्य, सब कुछ देखने की इच्छा थी। एक शाम 5 बजे मैं स्टेडियम की ओर निकली। मैंने सादा सफ़ेद टी-शर्ट और जीन्स पहनी थी, लेकिन टी-शर्ट जानबूझकर टाइट और गहरी नेक वाली चुनी थी। चलते वक्त रास्ते में लोग मेरी ओर बार-बार देखते। मुझे यह अच्छा लगता है। मुझे पता है कि मेरा शरीर कितना आकर्षक है और मैं इसे दिखाने में कभी संकोच नहीं करती। स्टेडियम पहुंचते ही अंदर शांति थी। पूल के पास एक ऑफिस था। मैं वहां गई। अंदर एक आदमी बैठे थे। उम्र लगभग 50 साल, लेकिन शरीर मजबूत, चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने मुझे देखते ही उठकर स्वागत किया। नमस्ते, क्या मदद करूं? उन्होंने पूछा। मैंने कहा कि मैं तैराकी क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ। बातों बातों में पता चला कि वही मुख्य कोच हैं। नाम जगदीश सर, लेकिन जब उन्हें जगदीश सर ही कहते हैं। दूसरा कोच है विक्रम, असिस्टेंट कोच। फीस के बारे में बात हुई। फीस बहुत कम थी, महीने के सिर्फ 800 रुपये। मैं तुरंत तैयार हो गई। मैंने पूछा, सर क्लास किस समय होती है? उन्होंने कहा, शाम को 5 बजे लेडीज बैच है, सुबह मिक्स्ड बैच होता है। मैंने फिर पूछा, वर्तमान लेडीज बैच में कितनी महिलाएं आती हैं? वो मुस्कुराए और बोले, अभी सिर्फ 2 महिलाएं आती हैं, लेकिन वे रेगुलर नहीं हैं। कभी आती हैं, कभी नहीं। यह सुनकर मुझे मन ही मन खुशी हुई। कम लोग मतलब ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा मदद और ज़्यादा सुकून। मैंने तुरंत फीस भरी और घर लौट आई। लौटते वक्त रास्ते में एक स्पोर्ट्स शॉप दिखा। मैं अंदर गई और एक स्विंग कस्टूम खरीदा। काले रंग का 2 पीस, ऊपरी हिस्सा पतला सा और निचली हिस्सा हाई कट। घर आकर मैंने उसे पहनकर देखा। परफेक्ट फिटिंग, मुझे बहुत पसंद आया। अगले दिन शाम को मैं निर्धारित समय पर स्टेडियम पहुंची। मैं पहले से ही स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आई थी। ऊपर सिर्फ एक पतला शर्ट डाला था। बैग रखी और शर्ट उतारकर बाहर आई। अंदर सिर्फ 2 लोग बैठे थे, जगदीश सर और विक्रम। दोनों की उम्र 50 के आसपास। मैंने उन्हें नमस्ते कहा। मैंने पूछा, सर आज कोई नहीं आया? जगदीश सर मुस्कुराए और बोले, नहीं कविता, वे 2 महिलाएं तो रेगुलर आती ही नहीं। आज सिर्फ तुम हो। चलो चेंज करके आओ। मैं मुस्कुराई और बोली, सर मैं पहले से ही पहनकर आई हूँ। बैग रखकर मैं पूल के किनारे आई। जैसे ही मैं बाहर निकली, दोनों की नज़रें मेरे शरीर पे जम गई। मेरा सांवला रंग, टाइट कॉस्ट्यूम, वो दोनों कुछ पल के लिए स्तब्ध हो गए। जगदीश सर ने गला खंखार कर कहा, चलो पूल में आओ, पहले पैर चलाना सीखो। मैं पानी में उतरी। पानी ठंडा और सुहाना था। मैंने पैर चलाने की कोशिश की, लेकिन शरीर पानी पर तैर नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। जगदीश सर पानी में उतरे। उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ा, एक हाथ पेट पर, दूसरा जांघ पर। ऐसे करो पैर, ऐसे घुमाओ, वे बोले। उनका हाथ मेरे पेट पर से सीधे धीरे धीरे ऊपर सरका। मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि थोड़ा और झुक गई ताकि उनका हाथ अच्छे से लगे। विक्रम बाहर से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। कई दिन ऐसे ही चलता रहा। रोज मैं आती और वे 2 महिलाएं कभी नहीं आती। मतलब हर बार सिर्फ मैं अकेली। जगदीश सर और विक्रम दोनों मिलकर मुझे सिखाते, लेकिन
सिखाने से ज़्यादा उनके हाथ मेरे शरीर पे घूमते, कभी पेट पर, कभी जांघ पर, कभी छाती के पास हल्का स्पर्श। मैं कभी विरोध नहीं करती, बल्कि जानबूझकर ऐसी हरकतें करती कि उनका हाथ अच्छे से लगे। एक दिन मैं पूल में प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने छलांग लगाई और पैर चला रही थी। जगदीश सर मुझे पकड़कर अब मदद कर रहे थे। उनका हाथ मेरी जांघ पर गया। मैं मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। विक्रम ने देखा और वह भी पानी में उतर आया। अब दोनों मिलकर मुझे सिखा रहे थे। एक पीछे से, एक आगे से। मेरी छाती पानी में हिल रही थी और उनके हाथ उसे सहारा दे रहे थे। कुछ दिनों बाद मैं जानबूझकर चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने लगी। मैं बाहर ही बदलती थी, लेकिन अब रूम में जाती, दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ती, धीरे-धीरे कॉस्ट्यूम उतारती, छाती को बाहर निकालती, हाथ से सहलाती। मुझे पता था कि वे दोनों बाहर से देख रहे हैं। रूम की दीवार में एक छोटा-सा छेद था, उसमें से वे आँखें लगातार देखते। मुझे उनकी सांसों की आवाज़ आती। एक दिन मैं बाथरूम गई, तब मैंने देखा कि वे दोनों चेंजिंग रूम की ओर आंखें गड़ाए खड़े हैं। मैं मुस्कुराई और चुपचाप वापस आ गई। उन्हें पता नहीं चला कि मैंने उन्हें देख लिया है। उसके बाद मैं रोज उस रूम में बदलने लगी, कभी बिना अंदरूनी कपड़ों के, कभी हल्के कपड़ों में, कभी पूरी तरह खुलकर। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद मैंने कहा कि मुझे थोड़ी चोट लगी है। जगदीश सर बोले, चलो ऑफिस में आओ, मैं तेल लगाकर मालिश कर दूंगा। मेरे मन में खुशी हुई। ऑफिस में गई। उन्होंने मुझे टेबल पर लेटने को कहा, तेल निकाला और मेरी पीठ पर लगाने लगे। धीरे धीरे हाथ नीचे सरका जांघों पर। फिर उन्होंने मुझे पलट दिया। अब मेरी छाती सामने थी। उन्होंने तेल लगाया और जोर से दबाने लगे। मैंने नाटक किया, सर आप यह क्या कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। लेकिन मैंने शरीर आगे कर दिया। वे मुस्कुराए और बोले, यह तो मालिश है, आराम मिलेगा। फिर विक्रम भी अंदर आ गया। अब दोनों मिलकर मालिश करने लगे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर से मुझे सुकून मिल रहा था। फिर भी मैंने सभ्य सहने का दिखावा किया और उन्हें रोका। मुझे उनका इरादा पहले से पता था, लेकिन अपना इरादा मैं उन्हें समझाना नहीं देना चाहती थी। ऐसा महीनों चलता रहा। अब मुझे पैर चलाना अच्छे से आने लगा था। जगदीश सर के हाथ से पकड़ने रहने और मेरा शरीर पानी पर तैरने लगा। उनका एक हाथ मेरे पेट पर था, दूसरा जांघ पर। उनके गर्म हाथ मेरी सांवली त्वचा को छू रहे थे और मुझे एक अलग तरह की सिहरन हो रही थी। विक्रम बाहर से देख रहा था, उसकी आंखों में लालच दिख रहा था। जगदीश सर बोले, कविता ऐसे ही करो रोज, ऐसी प्रैक्टिस की तो जल्दी सीख जाओगी। मैं मुस्कुराई और हामी भरी। मन में सोचा, यह प्रैक्टिस मुझे कहाँ ले जाएगी। उस दिन से रोज शाम 5 बजे मैं स्टेडियम आने लगी। वे दो महिलाएं कभी रेगुलर नहीं आई, कभी एक आती, कभी दूसरी, लेकिन ज़्यादातर समय मैं अकेले ही होती। जगदीश सर और विक्रम दोनों मिलकर मुझे सिखाते, लेकिन सिखाने से ज़्यादा उनके हाथ मेरे शरीर पे घूमते। कभी पैर चलाते वक्त जांघ से ऊपर हाथ सरक जाता, कभी पेट से छाती के नीचे रुक जाता। मैं कभी विरोध नहीं करती, बल्कि जानबूझकर ऐसी हरकतें करती कि उनका हाथ अच्छे से लगे। मेरी छाती स्विमिंग कॉस्ट्यूम में हिलती और वो दोनों टकटकी बांधकर देखते। कई दिन ऐसे ही बीते। मैं रोज नया नया स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आती, कभी लाल, कभी नीला, कभी पीला, सब टाइट और आकर्षक। पीछे का हिस्सा खुला, ऊपरी हिस्सा सिर्फ छाती ढकने जितना। मैं पानी में उतरती तो वो दोनों भी पानी में आ जाते, एक पीछे से, एक आगे से। ऐसे करो, हाथ ऐसे मारो कहते हुए मेरी कमर कुल्हो और कभी दोनों पैरों के बीच हाथ लगाते। मैं मुस्कुराकर उन्हें प्रोत्साहित करती। उनकी हिम्मत और बढ़ी। अब वे खुलकर मेरी छाती को छूते, दबाते, मैं सिर्फ मुस्कुराती। एक दिन मैं पूल में प्रैक्टिस कर रही थी, फिर स्टाइल करने की कोशिश कर रही थी। अचानक मुझे बाथरूम की ज़रूरत महसूस हुई। मैं पानी से बाहर आई और इधर उधर देखा। जगदीश सर और विक्रम
कहीं नहीं दिखे। मैं लेडी चेंजिंग रूम की ओर गई। दरवाज़ा खुला था और मैं अंदर गई और देखा तो वो दोनों दीवार से कान लगाए या छेद से आंखें गड़ाए अंदर झांक रहे थे। अंदर वे दो महिलाएं कपड़े बदल रही थी। मैं चुपचाप पीछे हटी, अपना काम निपटाया और बाहर आ गई। उन्हें पता नहीं चला कि मैंने उन्हें देख लिया है। थोड़ी देर बाद वे दो महिलाएं बाहर आई। उनके पीछे जगदीश सर और विक्रम। मुस्कुराते हुए उनके चेहरे पर संतोष था। मैं मन ही मन मुस्कुराई और दिमाग में एक विचार आया, अगर मैं भी रोज इस रूम में कपड़े बदलूं तो उन्हें मेरा पूरा शरीर देखने को मिलेगा ना। यह सोचते ही मेरे शरीर में एक अलग उत्तेजना दौड़ गई। उस दिन से मैं चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े बदलने लगी। जानबूझकर दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं करती, थोड़ा खुला छोड़ती, अंदर जाकर धीरे धीरे कॉस्ट्यूम उतारती, छाती बाहर निकालती, हाथ से सहलाती, घुमाती, फिर निचला हिस्सा उतारती। मुझे पता था कि वो दोनों छेद से या खुले दरवाजे से देख रहे हैं। उनकी सांसों की आवाज़ आती। कभी कभी मैं जानबूझकर आईने के सामने खड़ी हो जाती और खुद को देखने की नाटक करती, फिर करती रही, लेकिन असल में उन्हें प्रदर्शन देती। कई दिन ऐसे ही चले। मैं रोज कुछ नया करती, कभी बिना अंदरूनी कपड़ों के, कभी हल्के कपड़ों में, कभी पूरी तरह खुलकर घूमती। वे दोनों दिन ब दिन ज्यादा उत्साहित होते जाते। उनके स्पर्श में ज्यादा जोर आने लगा। फूल में वे अब खुलकर मेरी छाती दबाते, जांघों पर थपथपाते। मैं सिर्फ मुस्कुराती और कहती, सर ऐसा मत करो, लेकिन शरीर आगे कर देती। एक दिन वो दो महिलाएं नहीं आई, मैं अकेली थी। मैं पूल में प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने छलांग लगाई और पानी में गई। अचानक मेरे पैरों में तेज दर्द हुआ, क्रैम्प आ गया। मैं चीखी। जगदीश सर तुरंत पानी में कूद पड़े। उन्होंने मुझे गोद में उठाया और बाहर निकाला। क्या हुआ कविता? उन्होंने चिंता से पूछा। मैंने पैर दिखाया। विक्रम ने भी मदद की और मुझे ऑफिस रूम में ले गए। मुझे सोफे पर लिटाया। जगदीश सर बोले, चिंता मत करो, मैं तेल लगाकर मालिश कर दूंगा, तुरंत आराम मिलेगा। उन्होंने विक्रम से कहा, अलमारी से तेल की बोतल लाओ। विक्रम ने बोतल लाई। जगदीश सर ने मेरे पैर पे तेल लगाया और मालिश शुरू की। धीरे धीरे हाथ ऊपर सरका, जांघों पर, फिर और ऊपर। मैंने आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने मेरी कॉस्ट्यूम ऊपर की और छाती को छुआ, जोर से दबाया। मैंने नाटक किया, सर आप यह क्या कर रहे हैं? वो मुस्कुराए और बोले, वही जो करना चाहिए, तुम शांत रहो, आराम मिलेगा। मैंने फिर कहा, सर ऐसा नहीं करना, लेकिन मेरा स्वर कमजोर था। मुझे पता था कि आज उनका पूरा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैं ऊपर से विरोध दिखाती, लेकिन शरीर आगे करती। उस दिन से सब कुछ बदल गया। मैं स्टेडियम आने के लिए बेताब रहने लगी। रोज शाम में तैयार होकर निकलती, नया कॉस्ट्यूम, कभी पिकनी स्टाइल, कभी वन पीस, लेकिन इतना टाइट कि शरीर की हर आकृति उभर आए। घर पे आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारती और सोचती, आज कौन सा नया अनुभव होगा। अगले दिन मैं पहुंचती तो पूल एकदम खाली, सिर्फ जगदीश सर और विक्रम। मैं मुस्कुराते हुए अंदर आई। सर आज तो वो महिलाएं आएंगी ना? मैंने चिढ़ाते हुए पूछा। जगदीश सर हंसे। वे कभी आती ही नहीं, अब सिर्फ तुम ही हमारी शिष्या हो। मैं मन में हंसी, शिष्या या रानी? मैं चेंजिंग रूम में गई, जानबूझकर दरवाजा आधा खुला छोड़ा। धीरे धीरे कॉस्ट्यूम पहना, आज लाल रंग का, पीछे सिर्फ 2 डोरियों से बंधा। छाती का हिस्सा इतना गहरा कि सब कुछ लगभग दिख रहा था। मैं आईने के सामने खड़ी हुई, शरीर हिलाया, सहलाया। मुझे पता था कि वे दोनों छेद से देख रहे हैं। उनकी सांसें तेज थी। बाहर आते ही जगदीश सर बोले, कविता आज स्पेशल प्रैक्टिस करेंगे, डाइविंग। मैंने हामी भरी। मैं हाई डाइविंग बोर्ड पर चढ़ी। छलांग लगाने से पहले जानबूझकर झुककर उन्हें दिखाया। वो दोनों नीचे खड़े होकर ऊपर देख रहे थे। मैंने छलांग लगाई। पानी से बाहर आते ही वे दोनों पानी में उतर आए। चलो आज अंडर वाटर ब्रीदिंग सिखाते हैं, जगदीश सर बोले। पानी में उन्होंने मुझे बाहों में लिया और गहराई में ले गए।
पानी के नीचे उनके हाथ मेरी छाती पर थे। मैंने आंखें बंद कर ली। पानी के नीचे ही उन्होंने मेरी कस्ट्यूम की डोरियां खोल दी। मेरी छाती पानी में तैरने लगी। वे दोनों मिलकर उन्हें सहलाने लगे। मैं पानी के नीचे ही आनंद में थी। बाहर आकर मैं हंसते हुए बोली, सर आप क्या सिखा रहे हैं? वे हंसे। यही तो असली तैराकी है। उस दिन पूल में लगभग 1 घंटा उन्होंने मुझे पूरा सुकून दिया। कभी पानी में, कभी पूल के किनारे बैठकर, कभी बोर्ड पर लिटाकर। मुझे इतना आनंद मिला कि मैं थक गई। तीसरे दिन मैं आई तो जगदीश सर बोले, कविता आज हमारा एक दोस्त आएगा, स्टेडियम का मेंटेनेंस इंचार्ज है, राजन। वह भी अच्छा तैराक है। मेरे मन में खुशी हुई। मैं हंसी और बोली, ठीक है सर, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखकर हंसे। राजन आया। उम्र 52 से 53 साल, शरीर मजबूत, आंखों में भूख। मैंने उसे देखते ही समझ लिया कि वह भी वैसा ही है। मैंने जानबूझकर उसके सामने झुककर अपना आकर्षक दिखाया। क्लास शुरू हुई। अब 3 लोग मिलकर मुझे सिखा रहे थे। राजन पीछे से पकड़ता, जगदीश सर आगे से, विक्रम बाजू में। पानी में उनके 6 हाथ मेरे शरीर पर घूमते। मैं आनंद में चीख देती। क्लास खत्म होने के बाद वो बोले, चलो आज स्पेशल मालिश। मैं ऑफिस में गई। तीनों पीछे पीछे अंदर जाकर दरवाजा बंद किया। राजा ने पहली बार मेरी छाती को छुआ और पागल सा हो गया। जगदीश सर ने तेल निकाला। अब तीनों मिलकर मुझे पूरी तरह सहलाने लगे। एक छाती दबाया, एक दूसरी ओर हाथ फिराता। फिर उन्होंने मुझे अलग अलग स्थितियां में लिया। उस दिन तीनों ने मिलकर मुझे इतना सुकून दिया कि मैं बेहोश सी हो गई। अब रोज नया दोस्त आने लगा। चौथा दोस्त डॉक्टर शर्मा, जगदीश सर का पुराना मित्र। वो कहता, कविता तेरे शरीर की जांच करता हूँ। और फिर डॉक्टर ही बहाने से हर जगह हाथ फिराता। पांचवा एक व्यवसायी नाम संजय। वह महंगा तेल और लोशन लाता और स्पेशल मालिश करता। अंत में कुछ 6 लोग हो गए। जगदीश सर, विक्रम, राजन, डॉक्टर शर्मा, संजय और उनका एक पुराना कोच मित्र गुप्ता। अब 50 से ऊपर, लेकिन मजबूत और उत्साही। अब क्लास सिर्फ बहाना था। मैं आते ही पूल बंद कर देते। फिर पूल में, ऑफिस में, चेंजिंग रूम में, कभी रात को स्टेडियम बंद होने के बाद लाइट बंद करके अलग अलग जगहों पे सब मिलकर मुझे सुकून देते। कभी वे मुझे पानी में तैर कर रखते और सब मिलकर सहलाते। कभी ऑफिस में टेबल पर लिटाकर, कभी चेंजिंग रूम में आईने के सामने खड़ा करके आगे पीछे से मैं उन्हें नए नए विचार देती। आज तेल से पूरी मालिश करें, आज अलग अलग खेल खेलें, आज मैं शिष्या आप गुरु। मैं रोज सुबह उठकर सोचती, आज कौन सा नया आनंद मिलेगा। मैंने उन्हें कहा, आप सब मेरे मालिक हैं, मैं आपकी सेवा में हूँ, रोज मुझे सुकून दो। वो मुझे रानी कहते, मैं और पूरी सेवा करते। मेरे 6 महीने बीतते ऐसे बीतते गए। मैं पूरी तरह संतुष्ट और खुश हो गई। मेरा शरीर रोज मालिश और स्पर्श पाता। मैं उन्हें कहा, आप सबकी वजह से मैं इतनी खुश हूँ और आज भी वह सिलसिला जारी है, कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर देना और ऐसे ही रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।